नमस्कार किसान भाइयों। धान की फसल में किसान भाइयों एनपीके फार्मूलेशन वाली जो खादें होती हैं, जैसे एनपीके 13-045, 0050 या 05234, ये सभी इन्हीं खादों को लेकर बहुत बड़ा डाउट होता है किसानों में। फसल पर प्रयोग करने का सही समय क्या होता है, जो एनपीके स्प्रे होते हैं और इनके साथ में क्या क्या मिलाकर हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। दुकान वालों को बेचना होता है किसान भाइयों प्रोडक्ट। 20% ही ऐसे दुकान वाले भाई जो होते हैं, जो किसानों के हितैषी होते हैं, वह सही राय सही समय पर सभी चीज़ों का प्रयोग भी करवाते हैं किसानों को। अब जो 60% दुकान वाले होते हैं, गलती उनकी भी नहीं होती किसान भाइयों, क्योंकि उनको कोई भी नॉलेज नहीं होती है। वैसे आगे किसानों को ये सब प्रयोग करवाते हैं। सही समय होता है जिस चीज़ का प्रयोग करने का फसल पर उचित अवस्था में उसी का स्प्रे करें। तो यह आप लोगों के लिए जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा अंत तक और किसानों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम लोग खेती वार्ता से एक साथ जुड़े रहें। पहले बात करेंगे एनपीके 05234 धान की फसल में कब प्रयोग करना होता है। इसमें 52% फास्फोरस होती है और 34% पोटास तत्व होता है। यह फार्मूलेशन आप तब फसल पर प्रयोग करेंगे जब तनों के अंदर छोटी सी बाल का निर्माण हो चुका होता है या बननी शुरू होती है। उस समय स्प्रे करें इस एनपीके का, क्योंकि यह पेनिकल इनिशिएशन स्टेज में फसल जब एंटर होती है, उसी समय सबसे ज़्यादा फसल को फास्फोरस तत्व की ज़रूरत होती है। पोटास तत्व भी महत्वपूर्ण फसल के लिए इसी स्टेज में होता है। और साथ में आप बोरान तत्व जो आता है मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप 20% पाउडर फॉर्म लेंगे तो उसकी मात्रा आप लोगों को 60 ग्राम रखनी है प्रति एकड़, और दूसरा जो है 10% वाला बोरान, उसकी मात्रा रखनी है 130 ml। अब जो बात करेंगे एनपीके 13-045 फार्मूलेशन, धान में इसका प्रयोग कब करना चाहिए 100% गुड रिजल्ट लेने के लिए। जब तने गोल होकर फूल जाए, यानी बालियां बाहर निकलने से पहले पहले इसका स्प्रे करना चाहिए। 13% नाइट्रोजन, 45% पोटास तत्व मिलेगा। इसके साथ में किसान भाइयों फंगीसाइड को मिलाकर आप लोग डाल सकते हैं। फंगीसाइड डालने का भी यही सही समय होता है धान की फसल में। यह एनपीके के स्प्रे में जो फायदे होते हैं फसल पर बहुत अच्छे होते हैं। जैसे पोटास तत्व फसल में इस समय एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जो भी अब तक धान के पौधों ने अपना भोजन खुराक स्टोर करके रखी हुई है, या जो भी हमने अपने धान की फसल में जितनी भी खुराक दिया है, ज़्यादातर पत्तों के अंदर यह खुराक स्टोर होती है, और यही भोजन पत्तों में पहले पककर तैयार होकर बालियों की तरफ दानों में स्टोर होगा। और यह प्रक्रिया तब संभव होती है जब पौधों के पास पर्याप्त मात्रा में पोटास तत्व होता है। पौधों के पास पोटास तत्व की पूर्ति सही मायने में नहीं होगी तो होता क्या है किसान भाइयों, बालियों में छिलका ज़्यादा बनेगा, यानी सभी छिलकों में जो है चावल नहीं भर पाएगा और दानों में वेट कम हो जाता है। इसीलिए सिर्फ फसल को हरा भरा करके हम लोग किसान भाइयों पैदावार नंबर 1 नहीं ले सकते हैं। ज़्यादातर हमारे किसान जो है पोटास तत्व को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है किसान भाई। अब किसानों के सवाल भी काफ़ी आएंगे कि सर हमने अभी तक पोटास का प्रयोग नहीं किया है, तो क्या इस समय धान की फसल में कर सकते हैं। तो क्लियर कर रहे हैं किसान भाइयों, नोट कीजिएगा। जैसे किसान भाइयों जो पोटास तत्व होता है 60% की मार्केट में जो आती है एमओपी के नाम से, उसका यानी न्यूरोटॉप पोटास, वो किसान भाइयों या तो हम लोग ट्रांसप्लांट के समय प्रयोग कर सकते हैं या पहली यूरिया में उसको हम लोग डाल सकते हैं यूरिया के अंदर मिलाकर। अब किसान भाइयों इतने दिन की फसल होने पे हम लोग न्यूरोटॉप पोटास 60% वाली नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि अगर डालेंगे तो वो लॉस होगा, रिजल्ट 1% नहीं मिलेगा। अगर किसान भाइयों पोटास की पूर्ति इस समय आप लोग करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है एनपीके 0050। धान की फसल पर जब बालियां निकल जाए तब भी आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। इसमें किसान भाइयों 50% सिर्फ पोटास तत्व ही होता है। पहले भी जो किसान करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, यानी 0050 एनपीके का। अब जो क्वांटिटी की बात करें कि आप लोगों को एनपीके कितना प्रयोग करना चाहिए, जैसे किसान भाइयों 13-045 आप लोगों को 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम पर्याप्त होता है मात्रा। लेकिन आप लोगों को किसान भाइयों 150 लीटर पानी रखना होता है। आप अगर 100 लीटर पानी का प्रयोग करेंगे स्प्रे में, ताज़ा पानी लेना है, उस स्थिति में किसान भाइयों आप लोगों को 1 किलोग्राम एनपीके लेना है। और जो एनपीके की डोज लेनी है वो आप लोगों को 1% का घोल बनाना होता है, यानी किसान भाइयों 1 लीटर में 1 ग्राम। जितना आप पानी प्रयोग करेंगे उतना एनपीके आप लोग लेंगे। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो किसान हित में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आने वाले वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।